गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू सुपर 15 क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th का डिटरमिनेंट चैप्टर देख रहे हैं। इससे पहले आपकी एक क्लास हुई है और ये आपका दूसरा क्लास है। जब आपका पहला क्लास ख़त्म हुआ था तो हमने जो डिटरमिनेंट है इसके कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी और उसी को हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका जो क्लास 12th है और आप ये कह सकते हो कि आप जो भी अगर आईआईटी या फिर किसी तरीके का अगर कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो तो उन दोनों के लिए ही ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होगे कि आपको यहाँ पे टोटल 11 प्रॉपर्टी आपको देखना है और ये 11 प्रॉपर्टी एक बार जब आप इसे अगर बहुत अच्छे से जब आप इसे प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको डिटरमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आइए एक एक करके हम लोग सारी प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो ये देखो आपका टोटल 11 प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 आप देखो तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो आपका एलिमेंट है ABCDEFGHI, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी डिटरमिनेंट के जो साइन आपको यहाँ पे है वहाँ पे मैंने पहले मैट्रिक्स से दिखा दिया था। तो जहाँ पे आपको थोड़ा सा ये जैसे ये वाला जो पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको ब्लर टाइप का हर जगह दिखाई देगा। ये एक्चुअल में मैंने पहले मैट्रिक्स लिख दिया था जो कि गलत था। ये आपका डिटरमिनेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपका जो पहला प्रॉपर्टी है वो आपका ABCDEFGHI। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो आपका रो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको जो रो दिखाई दिया है यहाँ देखो ये आपके पहले कॉलम में है। फिर जो आपका दूसरा रो है ये आपके दूसरे कॉलम में है और तीसरा जो रो है ये तीसरे कॉलम में है। तो यहाँ पे मेन हमारा मकसद ये कहने का है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में आप अगर रो या कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो उसके वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी में। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे आप ये जो आपका जो दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली जो प्रॉपर्टी है, तो देखो ये आपका है पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। तो जब इसे आप जब यहाँ देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो तीसरा रो है ये आपका दूसरा में आ गया है और जो दूसरा था वो आपके तीसरे में आ गए हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी अगर आप करोगे तो आपका क्या होगा कि जो डिटरमिनेंट होगा वहाँ पे यहाँ पे आपको माइनस का साइन देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी दो रो को आपस में आपने इंटरचेंज किया है या फिर किसी दो कॉलम को आपने अगर आपस में इंटरचेंज किया है तो वहाँ पे आपको नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये आपका डिटरमिनेंट है। जब हमने यहाँ पे जब हमने रो को चेंज किया है या कॉलम को जब भी हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको एक माइनस साइन देना होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है इसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको दिख रहा होगा और प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ आप देखो यहाँ मैंने कुछ ये जो आपका जो 3 प्रॉपर्टी इसे मैंने A और B से दिखाया है। क्यों मैंने दिखाया है, तो यहाँ पे आप ये देखो अगर पहला कॉलम और अगर तीसरा कॉलम को आप देखोगे तो दोनों के एलिमेंट बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। कैसे आप थोड़ा देख सकते हो, देखो इसका A है, इसका भी A, D D G G। तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो कॉलम आपको आइडेंटिकल दिखाई देता है वैसे केस में आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो जैसे आपने कॉलम में देखा है उसी तरीके से आप रो में भी देखो। जब आप रो 1 में देखोगे तो A B C और रो 3 में जब आप देखोगे तो A B C। तो ये दोनों ही जो आपका जो रो 1 और रो 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसलिए यहाँ पे आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप ये देख सकते हो जो आपका जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है।
तो देखो ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको बुक में बिल्कुल स्टेटमेंट जैसा लिखा होगा, तो मुझे लगा कि स्टेटमेंट से ज़्यादा बेटर होगा मैं आपको एग्जांपल देकर बता दूं, इसलिए मैंने ये आपको एग्जांपल देकर बताया। क्योंकि कहीं भी आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉपर्टी नहीं पूछने जा रहा है, आपको मेन उसका जो भी एप्लीकेशन है उससे वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, जो आपका जो पहला रो है उसमें आपका XA, XB, XC, देन ये आपका है YD, YE, YF, ZG, ZH एंड ZI। ठीक है, तो यहाँ आप ये देख सकते हो कि ये पहला वाला जो रो है इसमें आपका X, ठीक है, ये आपका कॉमन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है। दूसरे वाले रो में हमें y कॉमन नज़र आ रहा है, तो y को हमने कॉमन ले लिया है। तीसरे वाले रो में आपका ये क्या है, ये आपका z है। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ये आपका मैट्रिक्स नहीं है, ये आपका डिटरमिनेंट है। और डिटरमिनेंट में किसी पर्टिकुलर रो में आप कॉमन ले सकते हो, या किसी खास आप मैंने रो बोला था ना, किसी खास रो में आप कॉमन ले सकते हो, या किसी खास कॉलम में भी आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे आपका रो 1 में हमने x कॉमन ले लिया, और यहाँ पे आप जो आपका सेकेंड रो है वो यहाँ हमने y कॉमन लिया है, और जो तीसरा रो है इसमें हमने z कॉमन लिया है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में यही अंतर है। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर ये आपका अगर मैट्रिक्स होता, तो यहाँ पे ये जो x आपने कॉमन ये तभी ले पाते जब ये x सारे एलिमेंट में ये अगर सबसे ये मल्टीप्लाई होता, उसी केस में आप ले सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट एक आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कल भी हमने डिस्कस किया था इसे। और मुझे लगता है ये जो आप जो प्रॉपर्टी नंबर 5 देख रहे हो उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 है। तो पहले हम लोग 5 को देख लेते हैं, 5 आपको समझ में आ जाता है, फिर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखो, तो यहाँ आपका दिया गया है, अगर इस पर्टिकुलर आप इस कॉलम को देखो तो यहाँ पे आपका A1 अल्फ़ा 1, A2 अल्फ़ा 2, A3 अल्फ़ा 3 दिया गया है। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये देखो आपका क्या दिया गया है कि ये आपका जो पहला जो डिटरमिनेंट होगा उसमें आपके ये एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये वाले, ठीक है। और जो आपका दूसरा एलिमेंट जो आपने प्लस में लिखा है, तो एक बार तो ये A1 के साथ ये शेयर्ड हो गए, इस बार आपका क्या हो गया, ये अल्फ़ा 1 के साथ होंगे, तो ये आपका अल्फ़ा 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसे ठीक से देखो। तो देखो सबसे पहले आपका क्या है कि ये जो आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है ना, तो इसे अभी आप भूल जाओ। इसे जब आप एक बार भूल जाओगे तो ये वाला आपको दिखाई देगा। ठीक है, और एक बार आपको क्या करना है, एक बार आप इसे भूल जाओ तो ये वाला आपको दिखाई देगा, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 6 में जाते हैं, और 6 में यहाँ पे हम देखते हैं, सॉरी, ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ आप ये देखो, तो इसमें आपका ये बताया गया है कि देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपने एलिमेंट देखा है, तो ये आपका A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 आपने कर दिया है। हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जो आपका एलिमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमने इस पर्टिकुलर रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका जो वैल्यू होगा ये आपका हो जाएगा 2B1, 2B2 और 2B3। उसके बाद जब हमने इतना किया है, उसके बाद फिर क्या किया, हमने इसे यहाँ पे रखा है, मतलब सॉरी, इसे प्लस कर दिया है। ठीक है, प्लस करने के बाद ये आप रो 1 में इसके वैल्यू आपने असाइन किया है। ठीक है, और इतना करने के बाद आपके डिटरमिनेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन मकसद कहने का ये है कि आप किसी भी आप रो को किसी भी रो के साथ आप प्लस कर सकते हो, किसी भी रो के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करके किसी के साथ प्लस कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से कॉलम में भी है, किसी भी कॉलम में आप कोई भी स्केलर क्वांटिटी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आप किसी भी कॉलम में आप कुछ मल्टीप्लाई करके और किसी और कॉलम के साथ जोड़कर अगर आप ऐसा करते हो तो उस डिटरमिनेंट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट,
वेरी वेरी इजी। जो आपका ये जो 7 आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको ये देखो कि ये आपका जो थर्ड कॉलम है, ये जो आपको थर्ड कॉलम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 0 0 आपको दिखाई दे रहा है। तो किसी खास रो में या किसी खास कॉलम में अगर आपको अगर 0 0 दिखाई देता है, तो वहाँ पे आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, और डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना आपको आता है। सपोज़ कि हम अगर अगर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए हम अगर इस रो का यूज़ करें, तो इसके लिए देखो आप ये लोगे, फिर इसके लिए आपका ये लोगे, तो हर केस में आप देखना कि वो आपका 0 से मल्टीप्लाई होकर वो आपको 0 ही दे देगा। अगर प्रॉपर्टी आप नहीं जानते हो, सिंपली आप अगर जो आपका डिटरमिनेंट का जो निकालने का फॉर्मूला है उससे आप करोगे, तो लास्ट आपका 0 आ जाएगा। तो होगा कुछ नहीं, बस आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको अगर प्रॉपर्टी याद होगा तो आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट, इस केस में देखो, तो यहाँ पे इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि अगर कोई दो रो का जो एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो अगर सेम होते हैं, तो वो जो आपका डेल्टा होता है, यहाँ पे डेल्टा मैंने लिखना मतलब भूल गए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, तो ये आपका ये देखो 1 2 3 रो 1 में आप देखो, और ये आप अगर रो अगर आप 3 देखोगे, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल प्रोपोर्शन में है। जैसे ये आप देखोगे 1 और 4, तो ये आपका क्या है 1/4, और ये 2/8, तो ये आपका कट करके आ जाएगा 1/4, और ये 3/12 ये भी कट कर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखा गया कि आपका सिर्फ जो दो रो हैं वो इक्वल होंगे तभी 0 नहीं होगा, अगर वो प्रोपोर्शन होगा तो वो 0 हो जाएगा। और वो कहाँ से आता है, सपोज़ कि इससे आप अगर ये जो आपका पर्टिकुलर जो आपका जो रो है, इससे आप अगर 4 कॉमन ले लो, तो अगर 4 कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फिर तो ये पहले वाली ही प्रॉपर्टी हो गई ना, ये आपका 1 2 3 और ये भी 1 2 3, तो ये आपका 0 हो जाएगा, है ना। और उसी तरीके से ये आपका कॉलम में भी दिया गया है, तो ये आप देख सकते हो, ये आपका 1 है 2 3, और ये आपका है 10 20 30, इसे आप काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 1। अगर आप 10 अगर कॉमन ले लोगे तो ये आपका क्या होगा 1 2 3, ये 1 2 3, ये 1 2 3, 0 हो जाएगा। ये जो आपका 9 है, इसमें आप देखो तो ये जो आपका जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आपको अगर डिटरमिनेंट निकालना हो, तो हम सिंपली उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है उससे हम प्रोडक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपका है A11, ये आपका है A22 और ये आपका है A33। बस यही वैल्यू आपके नॉन ज़ीरो है, बाकी अगर कोई भी वैल्यू आप देखो तो वो 0 है। तो वैसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का अगर जब भी आपको डिटरमिनेंट निकालना हो, तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे इस केस में आपको दिख रहा होगा 2 4 1, तो आपको सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। टोटल 11 प्रॉपर्टीज़ थी, उसमें हम लोग 9 प्रॉपर्टी अब तक हम लोग ने कर लिया है, बच गया आपका सिर्फ 2 प्रॉपर्टी, और ये हम लोग अभी देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आपका कुछ प्रॉपर्टी दिख रहा होगा, और पेज कम था, मैंने 10 और 11 लगभग एक जगह मैंने लिख दिया है। तो देखो आपका सबसे पहले ये जो 10th नंबर है, ये आपका जो प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से मैं बताना चाह रहा था। तो यहाँ पे जो 10th प्रॉपर्टी है, इसके अगर स्टेटमेंट पढ़ो, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि सबसे पहले आपका क्या है कि अगर कोई ए जो है वो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। जैसे 2/2 3/3 4/4 5/5, तो ये आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में सपोज़ आप, और वो आपका ऑर्डर n है, मतलब आपका वो 2 ऑर्डर का हो सकता है, 2 ऑर्डर का मतलब 2/2, 3 ऑर्डर का मतलब 3/3, है ना। तो किसी भी ऑर्डर का अगर ये होता है और उसे आप अगर k से मल्टीप्लाई अगर करोगे, तो वो आपका जो डिटरमिनेंट होगा, जैसे आपका ये जो आपका k है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा k का पावर na। इसे हम समझते हैं कैसे होगा ये।
तो सबसे पहले सपोज मान लेते हैं कि ये आपका एक डिटरमिनेंट ये आपका एक मैट्रिक्स है जिसमें आपका जो वैल्यूज़ दिए गए हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके 1 2 3 4 दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इससे आप अगर कंपेयर करोगे इस ए को, तो ये लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका लाने के लिए आपको या तो 2 या 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। सपोज़ कि ये आपका 2a है, तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो चूँकि ये आपका क्या है मैट्रिक्स है, तो 2 आपका सिर्फ कोई खास रो या किसी खास कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि ये ओवरऑल जो आपका मैट्रिक्स है वहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ से ये आपका ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखो आपका ये क्या है, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यही जो आपका एलिमेंट है अभी आपका ट्वाइस हो चुका है। अगर आप इसका अगर डिटरमिनेंट निकालना चाहो तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ऐसे लाइन देने होंगे, है ना। अब ये आपका अगर इसका डिटरमिनेंट देखो तो ये जो आपका मैट्रिक्स है ये सिंपली आपका आप क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट में हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अब मैं ये से कर्सर हटा रहा हूँ तो मैं अब ये लिख नहीं पाऊँगा, आप इससे थोड़ा समझ लेना इसे। तो यहाँ पे देखो, तो अभी आपको ये जो थोड़ा दिखाई देता हूँ, देखो इसके बाद नीचे वाला आप खुद से समझना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाला मैं कर्सर हटाऊंगा ये फिर मैं कर नहीं पाऊंगा। तो यहाँ आप ये देखो, तो ये आपका 2 है 4 है, ठीक है। तो ये 2 4 से आप क्या करो, 2 कॉमन निकाल दो, क्योंकि ये आपका डिटरमिनेंट है, किसी खास रो से आप ये निकाल सकते हो 2। फिर इससे भी आप क्या करो, तो आप 2 निकाल लो। तो ये आपने 2 निकाला है इससे, फिर से एक बार ये जो 2 है ये आपने इस रो से निकाला, और ये वाली जो 2 है ये आपने इस रो से निकाला है, ठीक है। तो अभी आप ये देखो, ये आपका कौन से ऑर्डर में, तो ये 2 बाई 2 वाला है ना। तो ये आप देखो, तो ये आपका 2 और ये 2, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे आप देखो, अब मैं नीचे दिखा रहा हूँ, तो नीचे में आपको दिख रहा होगा कि 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर जब ये आपको दिखाई दे रहा है तो इधर आप देखो, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये यही मैट्रिक्स है, देखो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है 2 का स्क्वायर, ये आपको यही दिखाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर सपोज़ अगर ये आपका अगर 3 बाई 3 का होता है ना, तो यहाँ पे ये 2 का पावर 2 जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको 2 का पावर 3 हो जाता, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है। अगर मैंने तो समझा दिया, अगर आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप कमेंट करना, ठीक है। थोड़ा पेचीदा है तो मैं आपको बता दूंगा, और अगर समझ में आ चुका है तो वेरी गुड। और ये आपका 11th नंबर है, और ये आपका प्रॉपर्टीज़ है कि जब भी आपको ये अगर मैट्रिक्स है और बी भी मैट्रिक्स है, अगर दोनों का आप अगर डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये आपका डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी के ये बराबर होगा, ठीक है। तो ये टोटल 11 प्रॉपर्टी थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। इसे ये आपको याद रखना है। एक दो बार जैसे अगर चाहो तो वीडियो को आप बार बार रिपीट करके आप इसे देख लेना, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो प्रॉब्लम करेंगे ये बिल्कुल आपका इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा। तो अब हम लोग प्रॉब्लम सेक्शन में आ चुके हैं। कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे थे सर कि ये जो टॉपिक है इससे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डील कर रहे हैं। आज जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम लोग करेंगे, और कल भी इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है वो आप मुझे सेंड कर देना, मैं आपको वो बता दूँगा। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्पल नंबर 1 हमने कल ही डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस जगह पे कि शो डैट दिस, जो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी आप जो आपको दिखाई दे रहा है, तो 1 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आपको ये प्रूफ करना है कि ये a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए के बराबर होगा, ठीक है। तो चूँकि आप लोग इससे पहले आप पढ़े नहीं हो, मैं आपको इसका जो बेसिक आइडिया है ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे बेसिकली करना क्या है कि आपको जैसे कोई भी आपका मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट, ठीक है। जैसे अगर आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे अगर यहाँ पे आपको अगर 1 आ जाता है,
ठीक है। तो आप किसी तरीके से कोशिश करो इसका जो ये जो रो है और इसका जो ये रो है, इसे आप किसी तरीके से ना ये वाला और ये वाला आप जीरो दिखा दो, ठीक है। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, आप ऐसे करो, ये आपका 1 है, यहाँ पे ये जीरो आप दिखा दो, बाकी यहाँ पे कुछ भी आप नॉन जीरो वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर इसे अगर कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि बाद में आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान हो जाएगा, सॉल्व भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, तो ये आपका डिटर्मिनेंट का साइन है और ये आपका वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपने माना है कि सपोज़ कि ये जो आपका है इसे हम लोग ने डेल्टा से रिप्रेजेंट हमने किया है। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आपको ये वन वैल्यू दिखाई दे रहा है तो हम लोग टारगेट इसे करेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सॉरी आपको यहाँ पे एक ये इसे और इसे टारगेट किया गया है, आप चाहो तो उसे भी कर सकते हो, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको रो 1 और रो 2 को टारगेट किया गया है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। तो अभी आपको क्या किया गया है कि ये जो आपका रो 1 है, यहाँ पे आप देखो ये आपका रो 1 माइनस रो 2, और रो 1 माइनस रो 2 का जो वैल्यू आएगा वो आपका R1 में होगा। तो यहाँ आप ये देख सकते हो कि जो आपका R1 और R2 चेंज होगा, जबकि R3 वैसे का वैसा ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका है 1 माइनस 1 जीरो, तो ये हमने जीरो लिखा है। a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं R2 माइनस R3, तो R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 जीरो, तो हमने जीरो लिखा है। b माइनस सी, तो b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये हमने लिखा है। और R3 बिल्कुल भी ये किसी भी ऑपरेशन से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। तो अभी आप ये देख सकते हो कि ये, अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपका जीरो आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमने जो भी प्रॉपर्टी हमने देखा है, तो हमने यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी हमने क्या यूज़ किया है कि किसी भी आप रो को किसी भी रो के साथ आप प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो, उससे डिटरमिनेंट के वैल्यू पे चेंज नहीं होगा। तो पहला प्रॉपर्टी हमने ये यूज़ किया है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये यूज़ किया है, सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। उसके बाद अगर यहाँ देखते हो, तो अगर इसे आप देखो तो ये आपका क्या है, a माइनस बी, और ये है आपका a प्लस बी, ठीक है। तो ये आपका हो गया जीरो, a माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो आप देखो इस वाले में a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो तीनों इस रो में आपका a माइनस बी कॉमन है, तो हमने यहाँ पे a माइनस बी कॉमन निकाल लिया है। तो अगर ये आपको समझ में आया है, तो दूसरे वाले में आप देखो तो b माइनस सी कॉमन आ जाएगा, तो b माइनस सी हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे अगर यहाँ देखो ये जीरो को हमने जीरो लिखा है, a माइनस बी तो आपने कॉमन ले लिया, तो ये आपका 1 बचा, और ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी में से a माइनस बी आपने कॉमन लिया था, तो ये आपका a प्लस बी बच गया। ठीक उसी तरीके से आपका जो दूसरा आपका रो दिखाई दे रहा है 0 1 और b प्लस सी, ये इस तरीके से होगा, और ये आपका हो जाएगा 1 c प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब आपका जो प्रूफ है उसमें देखो आपका ये a माइनस बी हो चुका है, b माइनस सी हो चुका है, बस आपका c माइनस ए अभी तक आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, और ये आप देखो कि इसे अब देखो, अब आप ये देखो, तो ये तो आपका जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब हम सिर्फ इसके लिए देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका 1 है, और ये जो आपको 1 दिखाई दे रहा था, तो इसके सीध में ये आपका कट हो गया। अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये दिख रहा होगा आपको कि ये आपका a माइनस बी लिखा है, b माइनस सी लिखा है, इस 1 के लिए ये 1 लिखा गया है, और ये आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट आपको लिखा गया है, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, a माइनस बी को a माइनस बी लिखा है हमने, b माइनस सी को b माइनस सी लिखा है। 1 से अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लिखा नहीं जाता है। फिर आप यहाँ देखो b प्लस सी इंटू 1, b प्लस सी माइनस, और ये आपका है माइनस ए माइनस बी, ये आपको लिखा गया है। तो अभी आप ये देख सकते हो यहाँ पे
कि ये आपका a माइनस बी है, ये आपका b माइनस सी है, और यहाँ पे ये आपका माइनस बी प्लस बी, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा c माइनस ए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कुछ कहा गया है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे बोला गया है डिटरमिनेंट 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज़ कॉल्ड अ सर्कुलर डिटरमिनेंट। ठीक है, सर्कुलर डिटरमिनेंट का मतलब जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आप ये देखो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अगर जैसे समझ में नहीं आया एक बार फिर से आप देखो, ये आपका a है, ये b है और ये c है, तो a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है जो आपका प्रूफ है। तो प्रूफ आप देख सकते हो, देखो आप अगर स्क्रीन में आप अगर देखो तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2003 एंड 2005 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम थोड़े अच्छे से देख लेते हैं और डिस्कस करते हैं। तो ये आपका बोला गया है, इसका एलिमेंट आप देखो तो इसमें कहा गया है 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, है ना, और इसे आपको प्रूफ करना है a माइनस बी माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, तो आप यहाँ देखो, अगर इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है आप यूज़ कर सकते हो, आप जैसे मर्जी हो वैसे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप ये कर सकते हो कि या तो आप इसे जीरो बना दो या इसे जीरो बना दो, आपकी जैसे मर्जी वैसे आप यूज़ करके आप इसे प्रूफ कर सकते हो। तो देखते हैं हम इसे कैसे हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि इसे हमने ये जो आपका रो 2 दिखाई दे रहा है, सॉरी ये आपका जो रूट 2 दिखाई दे रहा है, इससे हम इसकी जो 1 वैल्यू है इसे जीरो कर रहे हैं और ये रूट 3 की वैल्यू हम जीरो कर रहे हैं। फ़ायदा क्या होगा इसे करने से, और हम जब ये करेंगे तो ये हम कैसे करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम इसके फ़ायदे नुकसान को देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो, आपको करना क्या है कि आपको ये जो आपका रो 2 है इसे आप रो 1 माइनस करते जाओ। ठीक है, तो अगर आपने अगर माइनस किया है तो 1 माइनस 1 0, बी माइनस ए ये लिखा है बी क्यूब माइनस सी क्यूब, सॉरी बी माइनस ए क्यूब, बी के बाद सी आता है ना इसलिए मुंह में आ गया, तो ये आपका हो जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो उसके बाद आप ये देखो, ये आपका है, उसके बाद आपको करना है, यहाँ देख सकते हो ऑपरेशन दिया गया है R3 माइनस R1, तो आपको 1 माइनस 1 सी माइनस ए और सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो क्या ये आपको फॉर्मूला पता है, ये आपका जो बी क्यूब माइनस ए क्यूब याद होगा आपको, है ना, बी माइनस ए फिर बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर, है ना, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे कुछ आंसर दिए गए हैं, इसे हम लोग पहले देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखो ये आपका दिया गया है और ये आपका बी माइनस ए सी माइनस ए है, और ये आप देखो ये आपका ए क्यूब था, और यहाँ हमने देखो ये जो आप बी माइनस ए और सी माइनस ए आपने हम क्यों लिए हैं, क्योंकि आप इससे पहले आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपका दिया गया था बी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब का मतलब क्या है, बी माइनस ए और फिर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी और उसके बाद फिर ए स्क्वायर। ठीक है, तो अभी अब अगर इस वाले रो में आपने जो अगर देखा होगा तो यहाँ देखना कि इस जगह पे b माइनस ए था और यहाँ पे भी b माइनस ए, तो b माइनस ए हमने कॉमन लिया है। ठीक उसी तरीके से इस वाले जो आपका जो रो है यहाँ से हमने c माइनस ए कॉमन लिया है। ठीक है, तो अगर आपको अगर फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होगा तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप ये देखो, तो अब आप ये करो कि जैसे ये आपका बुक में बहुत लंबा मेथड है, उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका c माइनस ए है, अब सिंपली क्या करो, ये आपका 1 है तो ये आप इसका ये वाला और ये वाला छुपाओ और इसको आप ऐसा करो कि इसको इससे इंटू करो माइनस इसको इससे इंटू करो, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये दिया गया है, ये देखो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुक वाले जो सॉल्यूशन है उसे ही आप यूज़ करो, आप अपना भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करते हैं और कल जब हम लोग 7 बजे स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग कम से कम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।